जिस जिस क्षेत्र का जो दायरा होगा, मान लीजिए गांव का दायरा है, तो ग्राम प्रधान के चुनाव में हमारे जितने भी सदस्य आपकी कमेटी की, हमारे जो जो संस्था बना रहे हैं, उस संस्था में जो भी सदस्य जुड़े होंगे, किसी भी रूप में कैसे भी जुड़े हों, उनकी मीटिंग की जाएगी और उन मीटिंग में सब सहमति से जिसको चुनाव किया जाएगा नहीं ली जाएगी, केवल एक आधार पर कि जिसमें कमिटमेंट की आग जड़ी है, जो है ना पागल होके लोगों को जो है ना जोड़ रहा है, लोगों को कन्विंस कर रहा है कि तुमको ये चीज चाहिए, वही हमारा नेता है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपके की कोई व्यू नहीं है। यदि राम बच्चन जी मेहनत करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, हर किसी के लिए ओपन है। यदि आप समझते हैं कि आप योग्य हैं, यदि आप में आग जली हुई है कि हमें महापरिवर्तित भारत लाना है, तो मेहनत करिए ना। जी जी जी, आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्ता आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे, नहीं जो लोग जुड़ गए हैं वो आपका सिलेक्शन करेंगे। लेकिन आप जैसे जब जुगाड़ करोगे, जैसे आप ठीक है, आपने एक स्टेप खत्म किया कि मैथिली शरण गुप्त नहीं करेंगे, आपको अपने सदस्य बनाने हैं, और जो सदस्य अगर ज्यादा बनाओगे तो आप ही कैंडिडेट मान लिए जाओगे ऑटोमेटिक। ये कहना है ना, उसको टाइटल दे दिया चंद्रगुप्त। हाँ, तो जो व्यक्ति अपने संसाधनों का, मान लीजिए अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा है, हमारे अम्बेडकर नगर के सांसद हैं, इनके चाहने वालों की संख्या लंबी लिस्ट है, इनके ग्रुप हैं और ये आपको कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए, सुन लीजिए पहले, अभी वो कंडीशन आपकी होगी, मुझे मालूम नहीं क्या कंडीशन होगी। सुनो जरा इस बात को। हाँ बोलिए। उनको चाहने वालों से हमें कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो बड़ी टीम बना लेते हैं, मान लीजिए, नहीं तो वो अपने आप आ जाएंगे मेरिट लिस्ट में। हाँ, वो अपने आप मेरिट लिस्ट आ गए, और इसलिए आए क्योंकि उनके पास संसाधन ऑलरेडी हैं, पैसे संपत्ति है, पैसा खर्च करके अपना टीम बना लेंगे। आप कुछ भी करो जी, आप प्रोसेस में हमें मदद कर रहे हो कि ये भारत महापरिवर्तित भारत जो है 21 लक्ष्यों के साथ और 5 फंडामेंटल राइट के लिए आप लोगों को जोड़ रहे हैं, तो आपकी हम स्तुति करने के लिए तैयार हैं। आपको लोग अभी तो वोट इसलिए दे रहे हैं कि और कोई चॉइस नहीं है। आप इसका मतलब मोस्ट अच्छे कमिटमेंट आपका अच्छा ये थोड़ी है, आप लोगों का भला चाह रहे हैं ये थोड़ी है। आप तो लोगों के भले के लिए एक साफ शब्द नहीं बोलते हैं, आप तो पार्टी हाईकमांड से बंधे हुए घटिया मजबूर आदमी। आज आपका सोच और चिंतन कोई बहुत अच्छा थोड़ी है। जी जी, जीतने से जो ये भ्रम पैदा किया गया है, सामने वाले के पास चॉइस नहीं है। आपने दारू बांटा, पैसा बांटा, साड़ी बांटा, और लोगों को लगा कोई मोदी जी हमको सुरक्षित रख लेंगे, नहीं तो हमें जाना है, ये दानव लोग ही खा जाएंगे। तो आपको जो भी इंप्रेशन क्रिएट किया उसके तहत आपने जो है ना किसी पार्टी के उसको टिकट दे दिया, तो उसमें जो भी एमपी हैं वो तो इंसिडेंटल हैं। वो उनको वोट इसलिए थोड़ी मिले कि वो लोकप्रिय है। जी जी जी, उसके बहुत सारे कंसिडरेशन हो सकते हैं। किसी के दिमाग में भय है के साथ जो है ना कांग्रेस बहुत दुष्ट है, उसने तुष्टिकरण के लिए हमारा वो कर दिया, यदि हमने कांग्रेस आ गई तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे अंदर क्या कारण है, हमने वोट उनको जरूर दिया होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उन्हें पसंद कर रहे हैं। और वो पसंद करने लायक उनका हो सकता है ना स्वभाव हो, ना चरित्र हो, ना शिक्षा हो, ना सोच हो, ना चिंतन हो, फिर भी वो लगातार 10 बार जीतेंगे, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था उनको सपोर्ट कर रही है ना। जी जी, तो यहाँ पर वो नहीं चलेगा। आपके खीसे में पैसे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। नहीं, आप तो रोक नहीं पाओगे ना। और अगर वो लोग आ गए पैसा संसाधन लगा करके और ग्रुप जुड़ करके वो बड़े से ज्यादा कैंडिडेट ला दिए, तो वो तो टिकट के हकदार हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, 200। तो फिर उनको रोक नहीं पाएगा। और तो अच्छी बात है ना। देखिए, जो लोग बाद में आकर के हमारे लिए कुछ ना करें तो वो उन्हें करने की जरूरत ही नहीं है। वो काम जो है ना मैथिली शरण गुप्त अपने टास्क फोर्स माध्यम से करा रहे हैं। उनसे पहले पूछ ही नहीं रहे हैं, पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर पब्लिक से पूछ रहे हैं, फिर तीसरे उसमें पूछ रहे हैं, और उनसे भी पब्लिक के उनको हम पब्लिक का मसीहा नहीं मान रहे हैं, आपसे व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोल रहे हैं। यदि आप कोई फालतू की बात कहेंगे तो सड़े टमाटर पाएंगे। नहीं, इतनी अगर जागरूक जनता हो, जो सड़े टमाटर देने वाली बात कर रहे हैं, कौन देगा, कौन टमाटर मारेगा, उसकी मारने वाले होने चाहिए। देखिए, आप छोड़ दीजिए उस बात को। जी जी, जब आप व्यक्तिगत कैपेसिटी में ऐसी बात, अभी तो आप जो है ना पब्लिक को, हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, जब हमने पब्लिक से 45 दिन तक उसकी भावनाओं को कलेक्ट कर लिया है, उसकी शंकाएं कुशंकाएं सलाहों को कर लिया है, अब जो राम बच्चन जी व्यक्तिगत कैपेसिटी में बात करेंगे, राइट। और यदि राम बच्चन जी घटिया बात करेंगे तो जिसको आपकी बात घटिया लगेगी वो सड़ा टमाटर फेंके। जो आप कह रहे हैं ऐसा अगर होता
हाँ। इस तरह से हमारी जनता जागरूक होती टमाटर फेंकने की, तो आज ये समस्या ना आती। आज जो है वो बटी हुई है, और ऐसे लोग अभी समाज में नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी भी आप गुलाम हैं, अभी भी आपके ऊपर आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपका तंत्र अपना है ही नहीं। आप जो है अभी भी गुलामों के तंत्र से बंधे हुए हैं। जो नए 3 कानून आए हैं उसमें आत्मा नहीं बदली है, ये पुरानी ही तंत्र है जी। इट इज ए ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल जी। तो अभी तो आपको अपना शक्ति का एहसास ही नहीं है। आप तो जो है ना 2 जून की रोटी खाने के लिए तरफ रहे हैं जी। आप तो जो है फ्रीबी खाकर, दारू पीकर, साड़ी पीकर मानव शरीर में मानव रह ही नहीं गए हैं। इन दुष्ट राजनेताओं ने आपको कीड़ा मकोड़ा बना दिया है, मानव शरीर में स्थित कीड़े मकोड़े हैं आप। जी जी जी, बात समझ रहे ना। तो जब आप जाएंगे और जब ये बात करेंगे तो वो मानव शरीर का जो कीड़ा मकोड़ा है वो हट जाएगा, वो सच में मानव बनेगा और उसको लगेगा कि यार जब हमें ये सब चीजें मिल रही हैं तो यह बहुत अच्छी बात है जी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि देखो ये 21 लक्ष्य रखने के लिए टास्क फोर्स बन के अपना काम काज चालू कर देंगे। उसका जो है ना किसी जो है ना MP MLA से कोई लेना देना नहीं है। MP MLA तक तो बात ही नहीं पहुंच रही है, वो तो तीसरे चरण में पहुंचेगी। और जो है पार्लियामेंट के अंदर पार्टी नहीं रहेगी, पार्टी व्हिप नहीं रहेगी, तो हर कोई अपनी बात रखेगा। अभी तो कोई बहस ही नहीं होती है। अभी आप ये बताइए, हमने जो आपको बताया है कि किसी भी फॉरेन पावर के लिए ये सबसे आसान बात कि वो आपके ऊपर अपने कानून थुपवा दे। सामने वाले को जो है ब्राइब कर कर, उसको डरा कर, धमका कर, जिस भाषा को वो समझता है उस भाषा में यदि वो हाई कमांड को कन्विंस कर पाता है, चाहे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करे, तो आज की घटिया व्यवस्था में पार्टी व्हिप के साथ जो है ना जो चीज चाहेंगे वो पास हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चलिए राम बच्चन जी, बहुत लंबी और अच्छी बात हुई, आप विचार करिए। नहीं, इसमें मेरा जो शंका है वो अभी वही है, और मैं जो समाज में ढूंढ रहा हूँ समाधान हो गया है, नहीं हुआ है। और जो क्रक्स देखिए, क्या सब बीमारी की जड़ का एक दवा होती है। होम्योपैथी अगर आप पढ़े होंगे, थोड़ा जानकारी होगी आपको, तो होम्योपैथी में बीमारियां 1000 होती है, वो दर्द का, लेकिन दवाई एक होती है। अगर गलत दवाई दे दोगे इलाज नहीं होगा, कुछ भी करते जाओ इलाज नहीं होगा। डॉक्टर साहब बोले हम सब कर देंगे लेकिन होगा नहीं, क्योंकि इलाज तो